मतलब ईमानदारी एसएससी को सिर्फ स्टूडेंट से चाहिए, टीचर से चाहिए, खुद नहीं रहना ईमानदार। अभी आपने देखा एसएससी फेज 13 की आंसर की आई है, इतना बुरा हाल है कि कुछ सवालों में ये खुद मान रहे हैं कि ये सवाल गलत थे। और जब एसएससी को बच्चों के बिना बताए पता चल गया कि सवाल गलत है, तो ये काम तो एसएससी पहले भी कर सकती थी, या फिर एसएससी खुद ही पेपर बना ले। बच्चों की बिना रिप्रेजेंटेशन के ये कह रहे हैं कि इतने सवाल गलत है। अब आप रिप्रेजेंटेशन डाल के बताओ। आंसर की आप डाउनलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड करके किसी को भेज नहीं सकते। जब भेज नहीं सकते तो बच्चे को पता कैसे चलेगा कौन सा सवाल गलत है? अगर उसे ये पहले ही पता होता कौन सा सवाल गलत है, तो वो पहले ही पेपर के अंदर छोड़ के नहीं आ जाता। वो तो अपने टीचर से ही पूछेगा, लेकिन डाउनलोड करके वो भेज नहीं सकता किसी को, वो प्रिंट नहीं ले सकता। एसएससी ने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं। मतलब ईमानदारी के नाम पे कलंक है, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे ये कलंक है। इन्होंने हद मचा के रखी हुई है, लेकिन एक एक पाई का हिसाब होगा। देखिए, वक्त लगता है। जब भी आप किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ोगे, आप झूठ के खिलाफ लड़ोगे, आप सच के लिए लड़ोगे, आप न्याय के लिए लड़ोगे, मिलेगा जरूर। वक्त लगता है, धैर्य रखिएगा। एक एक चीज का हिसाब किया जाएगा, ठीक है? हर एक चीज जो आप भेजते हो हमें, हर एक प्रूफ जो आप हमें भेजते हो, और हमें लगता है हम उन सबको इंक्लूड करते हैं। और जो भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम आपके सामने आके बता नहीं सकते, डायरेक्टली बोल नहीं सकते, आपको भी ये चीजें समझनी पड़ेंगी। बट हमारी लड़ाई जारी है और ये जारी रहेगी। आप हिम्मत मत हारिएगा, पढ़ते रहिए। देखिए, एसएससी ना सही, कोई और सही, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और ऐसा नहीं कि एसएससी में अभी खामियां हैं तो ये ठीक नहीं होगी। 2017 में भी बहुत थी और उसके बाद सब ठीक हुआ, आगे भी होगा। तो चिंता मत करिए, पढ़ते रहिएगा। मेरी आप सबको यही कहना है, यही शुभकामना है कि आप लाइफ में अच्छा करें। देखिए, टीचर हर कोई यही सोचता है, और उसके पढ़ाने की सार्थकता भी तभी है जब वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा पाए। तो परेशान मत रहिए। अब बार बार एक ही चीज को हम कहेंगे। एसएससी फेज 13 में हमें मालूम है शुरुआत से समस्या है। जब से एसएससी ने अपना वेंडर बदला तब से लगातार समस्या है। बट अब बार बार सिर्फ समस्याओं पे बात करने से, बार बार वीडियो जारी करने से हल नहीं निकलेगा। हल जिन रास्तों से निकलेगा, उस हर एक रास्ते पे हम चल रहे हैं। और अब सब लोग भी उस चीज में आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, बाकी लोग भी अगर आएंगे तो ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे, और बहुत जल्द जीतेंगे, और रिफॉर्म 100% होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मतलब ईमानदारी एसएससी को सिर्फ स्टूडेंट से चाहिए, टीचर से चाहिए, खुद नहीं रहना ईमानदार। अभी आपने देखा एसएससी फेज 13 की आंसर की आई है, इतना बुरा हाल है कि कुछ सवालों में ये खुद मान रहे हैं कि ये सवाल गलत थे। और जब एसएससी को बच्चों के बिना बताए पता चल गया कि सवाल गलत है, तो ये काम तो एसएससी पहले भी कर सकती थी, या फिर एसएससी खुद ही पेपर बना ले। बच्चों की बिना रिप्रेजेंटेशन के ये कह रहे हैं कि इतने सवाल गलत है। अब आप रिप्रेजेंटेशन डाल के बताओ। आंसर